भारत के बारे में एक झूठ सदियों से दोहराया जा रहा है, इतनी बार कि अब वो सच जैसा लगने लगा है कि ये देश दुनिया में सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक है, विश्व गुरु है। आज मैं ये झूठ तोड़ने आया हूँ और जो सच बोलूँगा वो तुम्हारे उस भगवान को हिला देगा जिसे तुमने बरसों से पत्थर में बंद कर रखा है। ये चेतावनी है, कोई भूमिका नहीं। अगर तुम्हारी आस्था सच में जीवित है तो वो टूटेगी नहीं, वो और गहरी होगी। लेकिन अगर वो सिर्फ डर से खड़ी एक दीवार है, संस्कारों से बंधी एक आदत भर है, तो आज वो गिर जाएगी। और मैं ये पहले ही कह देना चाहता हूँ, जो एक बार जाग जाता है वो कभी अपने आप को माफ नहीं करता कि इतने सांझ सोया क्यों रहा। एक दिन एक बहुत बड़े ओहदे वाला आदमी मुझसे मिलने आया। बोला, भारत विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। मैंने पूछा, किस विषय में गुरु? वो चुप हो गया, भीतर ही भीतर उलझ गया। मैंने कहा, घबराओ मत, मैं बता देता हूं। भारत सच में एक विषय में गुरु है, पत्थर तराशने में। यहां जो भी सत्य लेकर उतरा उसका पहले हमने मजाक उड़ाया, फिर उसे सताया, और जब वो जा चुका तब उसकी मूर्ति बनाकर सोने से मढ़ती। ये धरती भगवानों का शमशान घाट है। यहां हर युग में कोई ना कोई जलता है और हम उसकी राख को प्रसाद बनाकर बांट देते। हमने कभी किसी को समझा नहीं, हमने बस उसे विदा करने के बाद पूजना शुरू किया। जब तक वो चलता फिरता बोलता प्रश्न पूछता इंसान था, हमें उससे डर लगता था। जिस दिन वो राख हो गया उसी दिन वो सुरक्षित हो गया। उसी दिन हमने उसे भगवान बना दिया, क्योंकि राख कभी सवाल नहीं करती। मूर्ति कभी आंख में आंख डालकर नहीं पूछती, तुम जी क्यों नहीं रहे वो जो तुम रोज मुझे चढ़ाते हो। राम को अपने ही घर से 14 साल के लिए निकाल दिया गया। कृष्ण को जन्म से पहले ही मार डालने की साजिश हुई और जीवन भर उंगलियां उठती रहीं उन पर। बुद्ध को लोगों ने भगोड़ा कहा, बीबी बच्चे छोड़कर जंगल भाग गया कायर। महावीर को उनकी अपनी जाति ने पागल समझा, नंगे घूमने वाला सनकी। नानक को घुमक कर कहकर टाल दिया गया। कबीर को जुलाहे की औलाद कहकर दोनों तरफ से नकारा गया। न हिंदू ने अपनाया न मुसलमान ने। मीरा को कुल की मर्यादा तोड़ने वाली स्त्री कहकर जहर पिलाने की कोशिश हुई। रैदास को छूने से लोग परहेज करते थे। चैतन्य को सड़कों पर नाचता देखकर लोग हंसते थे। रामकृष्ण परमहंस को पागल पुजारी कहा जाता था, जो मां काली से बातें करता है। और आज हरेक के नाम पर एक साम्राज्य खड़ा है। हरेक की मूर्ति सोने से जड़ी है, हरेक का जन्मदिन छुट्टी है, और हरेक की सिखाई बात किताबों में धूल खा रही है, अलमारी में बंद, कभी खुलती नहीं। हम जन्मदिन मनाते हैं, शिक्षा नहीं जीते। हम जुलूस निकालते हैं, आचरण नहीं बदलते। यही भारत की सबसे बड़ी निपुणता है, किसी भी जिंदा सच्चाई को उत्सव में बदल देना और उत्सव की आड़ में उस सच्चाई को हमेशा के लिए दफन कर देना। सोचो, बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपना दिया खुद बनो, किसी और की रोशनी उधार मत लो। हमने क्या किया? हमने मिट्टी का दिया बनाकर बुद्ध की मूर्ति के आगे जला दिया और अपने भीतर अंधेरा वैसे ही बना रहने दिया। महावीर ने कहा था, अहिंसा परम धर्म है। पहले अपने भीतर की हिंसा मिटाओ, अपने क्रोध को, अपनी घृणा को,
अपनी ईर्ष्या को। हमने क्या किया? हमने एक दिन का व्रत रख लिया और बाकी 364 दिन दूसरों को नीचा दिखाने में बिता दिए। नानक ने कहा था, एक ओंकार, सब एक है, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। हमने क्या किया? हमने नए नए संप्रदाय बना लिए। बंटवारा हमें आसान लगा, एकता कठिन। कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। हमने क्या किया? हमने फल को ही भगवान बना दिया और कर्म को पूजा की एक रस्म में सिकोड़ दिया। 5 मिनट का दिया, बाकी पूरा दिन बेईमानी। ये पैटर्न नहीं, ये बीमारी है। हर सच्चे इंसान को हमने सुनने से पहले ही खारिज कर दिया और उसके जाने के बाद उसे इतना ऊंचा उठा दिया कि अब वो हमसे इतनी दूर हो गया है कि उसकी सिखाई कोई बात हमें छू ही नहीं सकती। ये दूरी जानबूझकर बनाई गई है। भगवान जितना दूर हो उतना सुरक्षित लगता है। पड़ोस में रहने वाला भगवान खतरनाक है, क्योंकि वो रोज पूछेगा, तूने आज दिन भर क्या किया? अब जरा गौर से देखो अपने भीतर। ध्यान अब अनुभव नहीं रहा, प्रदर्शन बन गया है। लोग कहते फिरते हैं, मैं रोज सुबह 20 मिनट ध्यान करता हूं, मानो ध्यान कोई तमगा हो, कोई उपलब्धि हो जिसे दूसरों को गिनवाया जाए। जो चीज शब्दों में उतर आए वो ध्यान नहीं रहती, वो भी एक और रस्म बन जाती है। असली मौन कभी अपनी घोषणा नहीं करता। जो सच में चुप है वो ये बताने भी नहीं जाता कि मैं चुप हूं। पर हमने तो मौन को भी शोर बना दिया। मंदिर के बाहर बोर्ड लगा है, कृपया मौन रखें, और भीतर लाउड स्पीकर पर आरती गूंज रही है, इतनी तेज कि पड़ोस के घर की खिड़कियां कांपती हैं। ये भूमि जिसने दुनिया को ध्यान और योग की सौगात दी, आज सबसे अधिक बेचैन भूमि है। हर चेहरा थका हुआ है, हर मन डर से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान को एक आदत बना दिया, एक अनुभव नहीं रहने दिया। सुबह उठकर मंत्र दोहरा देना ध्यान नहीं है, वो तो बस एक और यांत्रिक काम है, दांत मांजने जैसा। ध्यान तो वो क्षण है जब तुम अपने भीतर के शोर को देख रहे होते हो, बिना उसमें उलझे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, सिर्फ देख रहे, साक्षी बनकर। अब बात करते हैं डर की। हमारी पूजा समझ से नहीं, डर से पैदा हुई है। जिस दिन फसल सूख जाए उस दिन याद आता है भगवान। जिस दिन रिपोर्ट में कुछ गलत आ जाए उस दिन मन्नत मांगी जाती है। सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं, दुख में हम उसे सौदेबाजी के लिए बुलाते। हे भगवान, ये काम बन जाए, मैं तेरे नाम का भंडारा करवा दूंगा। भगवान भी अगर सुनता होगा तो सोचता होगा, ये लोग मुझसे प्रेम नहीं कर रहे, ये लोग मुझसे व्यापार कर रहे। एक गांव में एक किसान था। पूरा साल वो मंदिर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता था। खेत में मेहनत करता, घर चलाता, अपने में मस्त। जिस साल बारिश नहीं हुई, फसल जलने लगी, उसी साल वो रोज मंदिर जाने लगा, माथा रगड़ने लगा। पुजारी ने उससे पूछा, साल भर तो तुम आते नहीं थे, आज इतनी श्रद्धा कहाँ से आई? किसान ने कहा, पंडित जी, ये श्रद्धा नहीं, ये घबराहट है। पंडित मुस्कुराया, बोला, यही तो इस पूरे देश की कहानी है। हम भगवान से प्रेम नहीं करते, हम भगवान से घबराते। और जहां घबराहट हो वहां प्रेम कभी टिक नहीं सकता। घबराहट मांगती है, प्रेम देता है। हमने मांगना सीख लिया, देना भूल गए। एक दफ्तर में एक बाबू रोज सुबह अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले टेबल पर रखी गणेश जी की तस्वीर पर माथा टेकता है, धूप जलाता है, फिर पूरे दिन उसी कुर्सी पर बैठकर बिना मुट्ठी गर्म किए किसी की फाइल आगे नहीं बढ़ाता।
शाम को घर जाते वक्त फिर वही तस्वीर, फिर वही माथा। वो खुद को धार्मिक आदमी मानता है, मंदिर कमेटी का सदस्य है, हर पूर्णिमा को व्रत रखता है, पर उसने कभी अपने आप से ये नहीं पूछा, जिस गणेश जी को मैं सुबह शाम पूछता हूं, क्या वो मेरी मेज पर होने वाले इस धोखे को देख नहीं रहे? या मैंने उन्हें भी अपनी बेईमानी में साझीदार बना लिया है, सिर्फ माथा टेक कर। बाजार में एक दुकानदार है जो दूध में पानी मिलाता है, तेल में मिलावट करता है, तराजू हल्की रखता है। हर सुबह दुकान खोलने से पहले वो अगरबत्ती जलाता है, गल्ले पर स्वास्तिक बनाता है, लक्ष्मी जी की आरती गाता है। उसे लगता है ये आरती उसकी बेईमानी को धो देगी। यही सबसे बड़ा झूठ है जो हमने अपने आप से बोला है कि धर्म एक अलग खाता है और जिंदगी एक अलग खाता है, और दोनों खातों का आपस में कोई लेना देना नहीं। धर्म अगर सच में जीवित है तो वो तुम्हारे तराजू में, तुम्हारी फाइल में, तुम्हारे हर लेन देन में दिखेगा। अगर वो सिर्फ पूजा घर तक सीमित है तो वो धर्म नहीं, महज एक बीमा पॉलिसी है जो तुमने अपने पाप बोध के खिलाफ खरीद रखी है। और त्योहार अब उत्सव नहीं रहे, अब वे ताकत दिखाने का मंच बन गए। पहले त्योहार का मतलब था घर में मिठाई बनना, पड़ोसियों से गले मिलना, पुरानी रंजिशें भूल जाना, भीतर एक हल्कापन महसूस होना। अब त्योहार का मतलब है किसका पंडाल सबसे ऊंचा है, किसकी झांकी सबसे भव्य है, किसका लाउड स्पीकर सबसे तेज बजता है। एक गली दूसरी गली से होड़ लगाती है, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले को नीचा दिखाना चाहता है। चंदा वसूलने वाले लड़के अब भक्त कम, वसूली एजेंट ज्यादा लगते हैं। जिस त्योहार का मकसद भीतर की मिठास बांटना था, वो अब बाहरी दिखावे और बाहुबल की प्रतियोगिता बन गया है। और इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का हो रहा है जो देख रहे हैं कि धर्म का मतलब है शोर मचाना, बड़ा दिखना, दूसरे से आगे निकलना। उन्हें कोई ये नहीं सिखा रहा कि त्योहार का असली अर्थ है भीतर की शांति, बांटने का भाव, क्षमा का भाव। वे बड़े होकर वही सीखेंगे जो देख रहे हैं। धर्म यानी दिखावा, धर्म यानी प्रतिस्पर्धा, धर्म यानी शोर। अब भारत में धर्म एक अर्थतंत्र बन चुका है, और सबसे चतुर बात यह है कि इस अर्थतंत्र में पाप बोध का दिहल बाजार में मिल जाता है। थोड़ी माला, थोड़ी अगरबत्ती, एक नारियल और एक दान की रसीद, बस तुम फिर से भगवान के चहेते बन गए। चाहे तुमने साल भर बेईमानी की हो, किसी को धोखा दिया हो, किसी का हक मारा हो, कोई बात नहीं, एक भंडारा करवा दो, सारा हिसाब बराबर। ये कैसी अद्भुत व्यवस्था है जहां अंतरात्मा का बोझ भी दान पेटी में डालकर हल्का किया जा सकता है। छोटे छोटे कस्बों में देखो, हर गली में एक नया बाबा, हर मोहल्ले में एक नया आश्रम, हर आश्रम का अपना विज्ञापन, अपनी वेबसाइट, अपनी मासिक भेंट। मोक्ष अब किस्तों में मिलता है। इतना दान करो ये पद मिलेगा, इतनी सेवा करो वो आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भी अब एक उत्पाद बन गया है जिसे बेचने वाले एजेंट गली गली खड़े हैं। और सबसे दुखद बात, इन एजेंटों में सबसे ज्यादा भीड़ उन्हीं की है जो कहते हैं हमारा भगवान असली है, बाकी सब नकली।
मानो भगवान भी अब किसी दल का प्रत्याशी हो जिसके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। आजकल हर शहर में एक नया गुरु है और हर गुरु के हजारों अंधभक्त थे जो अपनी अकल ताक पर रखकर बस सिर हिलाते रहते। गुरु जो कह दे वही सच, चाहे वो कितना भी बेतुका क्यों ना हो। ये भी एक तरह की मूर्छा है। बस मूर्ति की जगह अब एक जिंदा आदमी आ गया है। असली गुरु वो नहीं जो तुमसे अंधी भक्ति मांगे। असली गुरु वो है जो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए, जो तुम्हें खुद सोचना सिखाए और फिर तुम्हें छोड़ दे ताकि तुम उस पर निर्भर ना रहो। अगर कोई गुरु तुमसे कहे बस मुझ पर विश्वास करो, सवाल मत पूछो, तो समझ लो वो गुरु नहीं, एक और मालिक है जो तुम्हारी आजादी छीनना चाहता है। और ये बात मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, जो अभी मुझे सुन रहे हो, इसे भी अंधा होकर मत मानना। जो मैंने कहा उसे अपने अनुभव पर परखना, अपनी समझ से गुजारना। अगर ये तुम्हारे भीतर कुछ जगाए तो रखना, वरना फेंक देना। सत्य किसी की मोहर का मोहताज नहीं होता, मेरी भी नहीं। कभी कभी मुझे लगता है अगर सच में कोई भगवान लौट आए तो सबसे पहले इसी भूमि को छोड़कर भागेगा, क्योंकि यहाँ उसे भक्त नहीं मिलेंगे, ग्राहक मिलेंगे। यहाँ आरती नहीं होगी, आयोजन होगा। यहाँ चरणों में सिर झुकाने वाले कम, फोटो खिंचवाने वाले ज़्यादा मिलेंगे। अब उस सच की बात करते हैं जिसे कहते हुए हाथ कांपते हैं, पर कहना जरूरी है। धर्म अब पहचान बन गया है, संबंध नहीं। पहले पड़ोसी वो होता था जो तुम्हारे दुख में सबसे पहले दरवाजे पर खड़ा मिलता। अब पड़ोसी वो है जिसका धर्म तुम्हारे जैसा हो। दोस्ती अब स्वभाव देखकर नहीं होती, ये देखकर होती है कि सामने वाला किस भीड़ का हिस्सा है। बच्चों को गीता और कुरान से पहले ये सिखाया जाता है कि दूसरे धर्म वाला बच्चा दुश्मन है, अजनबी है, संदिग्ध है। घर में शादी की बात चले तो सबसे पहला सवाल गुण नहीं, जाति और धर्म होता है। ये धर्म नहीं है, ये कबीला है, सभ्यता का नकाब पहने हुए। असली धर्म तो जोड़ता है, ये तो बांट रहा है, मोहल्लों को, परिवारों को, दिलों को। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो लोग इस बंटवारे को हवा देते हैं वे सबसे ज़्यादा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, सबसे ज़्यादा धार्मिक दिखते हैं। नफरत अब पवित्र वस्त्र पहनकर घूम रही है और हम उसे श्रद्धा समझ बैठे। जिस दिन धर्म तुम्हें किसी इंसान से नफरत करना सिखाए, उसी दिन समझ लो वो धर्म नहीं रहा, वो राजनीति बन गया, भीड़ की भूख बन गया। और ये बीमारी सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं, ये हर पूजा घर में बराबर फैली है। नमाज पढ़कर व्यापार में धोखा देने वाला भी उतना ही पाखंडी है। गिरजाघर में मोमबत्ती जलाकर पड़ोसी से बैर रखने वाला भी उतना ही खोखला है। गुरुद्वारे में सिर झुकाकर घर में स्त्री का अपमान करने वाला भी उतना ही झूठा है। ये किसी एक धर्म की बीमारी नहीं, ये उस हर इंसान की बीमारी है जिसने पूजा को भीतर के परिवर्तन का जरिया बनाने के बजाय बाहर दिखाने का जरिया बना लिया। इसलिए जब मैं धर्म पर उंगली उठाता हूं तो मैं किसी एक पूजा पद्धति पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं उस मनुष्य की मूर्छा पर उंगली उठा रहा हूं जो हर मजहब के भीतर एक जैसी बैठी है। स्कूल में बच्चों को श्लोक रटवाए जाते हैं बिना ये बताए कि उनका अर्थ क्या है। बच्चा सुबह की प्रार्थना दोहराता है तोते की तरह, बिना ये जाने कि वो क्या मांग रहा है, किससे मांग रहा है, क्यों मांग रहा है। जिस दिन कोई बच्चा हाथ उठाकर पूछता है ये किस भाषा में है, इसका मतलब क्या है, भगवान दिखते क्यों नहीं, उसे या तो डांट पड़ती है या हंसी में टाल दिया जाता है।
हमने बच्चों को याद करना सिखाया, समझना नहीं सिखाया। हमने उन्हें दोहराना सिखाया, प्रश्न पूछना नहीं सिखाया। पुराने समय में जिसे गुरुकुल कहा जाता था, वहां संवाद होता था। शिष्य गुरु से उलझता था, सवाल पर सवाल पूछता था। आज के धार्मिक शिक्षण में सवाल पूछने की कोई जगह नहीं बची। बस स्वीकार करना है, बस दोहराना है, बस सिर झुकाना है। और जो पीढ़ी सवाल पूछना नहीं सीखती, वो सिर्फ धर्म में नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में सिर झुकाना सीख जाती है। अपने अफसर के सामने, अपने नेता के सामने, अपने बाबा के सामने। सवाल न पूछने की ये आदत सबसे पहले पूजा घर में सिखाई जाती है और फिर पूरी जिंदगी में फैल जाती है। सच तो यह है कि तुमने अपना धर्म चुना ही नहीं। जिस घर में जन्म लिया वही धर्म गले पड़ गया। जैसे कोई उपनाम विरासत में मिल जाता है। तुमने कभी बैठकर, समझकर, तौलकर ये नहीं चुना कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। तुम्हें बस बता दिया गया, तुम ये हो, इसलिए ये मानो, ये करो, इससे बचो। और तुमने बिना सवाल किए वो पहचान ओढ़ ली जैसे कोई कपड़ा पहन लिया हो। जो पहचान तुमने चुनी ही नहीं, उसके लिए तुम इतने उग्र क्यों हो जाते हो? इसलिए क्योंकि भीतर कहीं तुम्हें पता है कि ये पहचान उधार की है, और उधार की चीज को बचाने के लिए इंसान सबसे ज्यादा शोर मचाता है। और एक बात जो शायद सबसे कम कही जाती है, घर की स्त्रियों पर धर्म का बोझ सबसे ज्यादा डाला जाता है। व्रत उन्हें रखने हैं, उपवास उन्हें करना है, परिवार की लंबी उम्र के लिए भूखे रहना उन्हें है, पूरे घर की पूजा पाठ का इंतजाम उन्हें संभालना है। और अक्सर उनसे कोई पूछता भी नहीं कि क्या वे ये अपनी इच्छा से कर रही हैं या सदियों की उस परंपरा के बोझ तले जिससे इनकार करने की उन्हें इजाजत कभी दी ही नहीं गई। जब धर्म किसी एक पक्ष पर ज्यादा बोझ डाले और दूसरे पक्ष को छूट दे, तो वो धर्म नहीं, वो व्यवस्था है जो धर्म की आड़ में खड़ी की गई है। सच्चा धर्म कभी भेद नहीं करता, न स्त्री पुरुष का, न जाति का, न हैसियत का। जहां भेद है वहां समझ लेना वो मनुष्य की बनाई व्यवस्था है, ईश्वर की नहीं। और अब सबसे कड़वी बात, हम अपनी असली जिंदगी की तरफ देखना ही भूल गए हैं इस भागम भाग में। तुम मंदिर की सीढ़ियों पर घंटों कतार में खड़े रहते हो, पर अपने बूढ़े बाप के पास 10 मिनट बैठकर उसकी बात सुनने का समय नहीं निकालते। तुम अपनी सेहत के लिए डॉक्टर के पास जाने में आलस करते हो, पर किसी बाबा के दर्शन के लिए 100 मील का सफर तय कर लेते हो। तुम अपने काम में पूरी मेहनत नहीं झोंकते, फिर मंगल की पूजा करने पहुंच जाते हो कि शायद ग्रह ठीक हो जाएं और तरक्की अपने आप चली आए। तुम अपने रिश्तों में समय नहीं देते, फिर किसी कथा में जाकर रो लेते हो सोचकर कि पाप धुल गया। ये भक्ति नहीं है, ये पलायन है। ये जिम्मेदारी से भागने का सबसे सम्मानजनक तरीका है जो हमने खोज लिया है। जब तुम्हें अपनी असफलता का सामना नहीं करना, तो तुम कह देते हो ये तो भाग्य में लिखा था। जब तुम्हें अपनी आलस्य का सामना नहीं करना, तो तुम कह देते हो ये तो ग्रहों का दोष है। जब तुम्हें अपने रिश्तों में आई दरार का सामना नहीं करना, तो तुम कह देते हो ये तो पूर्व जन्म का हिसाब है। भाग्य, ग्रह, पूर्व जन्म, ये सब बहुत सुविधाजनक शब्द हैं, क्योंकि ये तुम्हें जिम्मेदार होने से बचा लेते। तुम्हारा काम ना बने तो तुम कहते हो साले साथी चल रही है।
तुम्हारी नौकरी ना लगे तो तुम कहते हो राहु केतु का दोष है। तुम कोई जरूरी काम करने निकलो और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट जाए तो तुम वहीं रुक जाते हो, जैसे बिल्ली ने तुम्हारी किस्मत तय कर दी हो। तुम छींक की आवाज सुनकर घर से निकलना टाल देते हो। ये अंधविश्वास कोई मासूम आदत नहीं है, ये एक गहरी बीमारी है जो तुम्हें अपने ही जीवन का मालिक बनने से रोकती है। जब तुम हर असफलता का कारण किसी ग्रह को, किसी बिल्ली को, किसी छींक को ठहरा दोगे तो तुम कभी अपनी कमी नहीं देखोगे, अपनी मेहनत में कमी नहीं ढूंढोगे, अपनी तैयारी में सुधार नहीं करोगे। ये सबसे आसान बहाना है। मेहनत मत करो, बस मुहूर्त देखकर काम शुरू करो, और अगर न बने तो कह दो ग्रह खराब थे। इस बहाने ने पीढ़ियों को कुंठित बना दिया है, क्योंकि इसने उन्हें अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक शाश्वत रास्ता दे दिया है। पूजा तुम इसलिए करते हो क्योंकि पूजा में कोई खतरा नहीं, कोई बदलाव नहीं मांगा जाता। तुम वैसे ही बने रह सकते हो जैसे हो, बस माथा टेक दो। पर समझने के लिए बदलना पड़ता है, और बदलना खतरनाक लगता है, इसलिए हम पूजा में उलझे रहते हैं, बदलाव से बचते रहते हैं। अपने आप से पूछो, पिछली बार कब तुमने अपने बच्चे की आंखों में झांक कर उससे पूछा था तू खुश है? पिछली बार कब तुमने अपने शरीर की सुनी थी जब उसने थकान की चीख भरी थी? पिछली बार कब तुमने अपने काम को ईमानदारी से किया था, बिना किसी मन्नत की उम्मीद के? अगर इन सवालों के जवाब में सन्नाटा है तो समझ लो तुम्हारी पूजा तुम्हारी जिंदगी को बचा नहीं रही, वो तुम्हारी जिंदगी को निगल रही है। अब एक किस्सा सुन। एक गांव में एक बूढ़ा अपने पोते को मंदिर ले गया। पोते ने पूछा, दादा क्या ये मूर्ति सच में सुनती है? बूढ़े ने डांट कर कहा, चुप रह, ऐसे सवाल मत पूछ, पाप लगता है। पोता चुप हो गया। बड़ा हुआ, उसने फिर कभी ये सवाल नहीं पूछा, ना उस मूर्ति से, ना अपने आप से, ना जिंदगी के किसी और सच से। वो एक आज्ञाकारी आदमी बन गया जो सवाल नहीं पूछता, सिर्फ सिर झुकाता है। यही भीड़ की सबसे बड़ी चाल है। भीड़ को सवाल पूछने वाला बच्चा पसंद नहीं आता, क्योंकि उसका सवाल भीड़ के झूठ को उघाड़ देता है। भीड़ को चमत्कार चाहिए, सत्य नहीं। भीड़ को कथा चाहिए, मौन नहीं। जो आदमी भीड़ से अलग चलने की कोशिश करता है, भीड़ उसे तुरंत खतरनाक घोषित कर देती है, क्योंकि वो अकेला आदमी अपनी जागी हुई आंखों से भीड़ की मूर्छा को देख लेता है, और भीड़ जानती है अगर ज्यादा देर उस अकेले आदमी की तरफ देखा तो अपनी नींद टूट जाएगी। इसलिए हर युग में सच बोलने वाले को या तो चुप करा दिया गया या शास्त्रों में कैद कर दिया गया। जिंदा इंसान से डर लगता है, मरी हुई मूर्ति ज्यादा सुविधाजनक होती है, क्योंकि वो कभी जवाब नहीं मांगती। एक शहर में एक बहुत अमीर आदमी था। उसने अपने पिता की याद में शहर का सबसे ऊंचा मंदिर बनवाया। संगमरमर की दीवारें, सोने का कलश, हजारों लोग रोज दर्शन करने आते। वो हर शाम उस मंदिर में जाकर बैठता, संतोष महसूस करता कि उसने कितना बड़ा पुण्य कमाया। उसी शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ा फकीर रहता था, जिसके पास एक टूटी खाट और एक मिट्टी का दिया था। एक दिन वो अमीर आदमी उस फकीर से मिलने गया। थोड़े घमंड में बोला, बाबा मैंने अपने पिता की याद में शहर का सबसे बड़ा मंदिर बनवाया है, आप कभी वहां क्यों नहीं आते? फकीर मुस्कुराया, बोला, बेटा तुमने पत्थर का घर बनवाया, अच्छी बात है,
पर क्या कभी तुमने अपने भीतर एक ऐसा कोना बनाया जहां तुम बिना किसी सोने के कलश के, बिना किसी भीड़ के बस चुपचाप बैठ सको? अमीर आदमी चुप हो गया। उसके पास शहर का सबसे बड़ा मंदिर था, पर उसके भीतर बैठने की कोई जगह नहीं थी। यही फर्क है दिखावे की भक्ति और असली भक्ति में। एक बाहर बनती है, दूसरी भीतर उगती है। एक को देखने के लिए भीड़ चाहिए, दूसरी को महसूस करने के लिए सिर्फ खुद का साथ चाहिए। मूर्ति और भगवान में भी यही फर्क है। जैसे तालाब में चांद की परछाई दिखती है, चमकती है, लहर आते ही टूट भी जाती है, पर असली चांद आकाश में शांत बना रहता है। न उसे लहर छूती है, न उसे तालाब की सीमा बांधती है। हम बरसों से तालाब में झुककर परछाई को पकड़ने की कोशिश करते रहे और असली चांद की तरफ सिर उठाकर देखा ही नहीं। एक शहर में एक नौजवान रहता था। उसके पिता चाहते थे कि वो हर सुबह मंदिर जाए, हर व्रत रखे, हर परंपरा को बिना सवाल किए निभाए। नौजवान के भीतर सवाल उठते थे, पर वो डर के मारे कभी पूछ नहीं पाता, क्योंकि घर में सवाल पूछने का मतलब था नास्तिक कहलाना, परिवार की बदनामी करना। वो मंदिर जाता, हाथ जोड़ता, पर भीतर से खाली महसूस करता। एक रात उसने हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहा, पापा, मुझे पूजा से डर नहीं लगता। मुझे इस बात से डर लगता है कि मैं बिना समझे कुछ कर रहा हूं। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मुझे भी यही डर लगता था जब मैं तेरी उम्र का था, पर मुझसे किसी ने पूछा नहीं, तो मैंने भी किसी से पूछना बंद कर दिया। शायद यही समय है कि हमारे परिवार में ये सवाल पहली बार खुलकर पूछा जाए। ये छोटी सी बातचीत, ये छोटा सा साहस पीढ़ियों की चुप्पी तोड़ सकता है। तुम्हें भी शायद यही करना है। अपने घर में, अपने भीतर एक बार वो सवाल जोर से पूछना है जो बरसों से दबा हुआ है। तो फिर असली रास्ता क्या है? असली मंदिर कहाँ है? सुनो, ध्यान से सुनो। असली मंदिर तुम्हारे भीतर है, और वहां पहुंचने के लिए किसी पुजारी की, किसी घंटी की, किसी मूर्ति की जरूरत नहीं। वहां पहुंचने के लिए बस एक चीज चाहिए, साक्षी भाव। अपने भीतर उठते हर विचार को, हर भावना को बिना उसमें डूबे बस देखते रहना। क्रोध उठे तो उसे देखो, उसमें बहो मत। लालच उठे तो उसे देखो, उसके पीछे भागो मत। डर उठे तो उसे देखो, उससे भागो मत। यही देखना, यही जागरण है, यही असली पूजा है। इसके लिए किसी मंदिर की सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं, अपनी ही सांस पर बैठ जाना काफी है। एक साधक मेरे पास आया था, बरसों से किताबें पढ़ता रहा, तीर्थ यात्राएं करता रहा, कभी हिमालय गया, कभी काशी। एक दिन उसने कहा, मैंने सब पढ़ लिया, सब घूम लिया, पर भीतर वही खालीपन है जो शुरू में था। मैंने पूछा, क्या तुमने कभी बस बैठकर बिना किसी किताब के, बिना किसी तीर्थ के अपनी सांस को आते जाते देखा है? उसने कहा, नहीं, ये तो बहुत साधारण बात है। मैंने कहा, यही तुम्हारी भूल है। तुमने सत्य को इतना बड़ा, इतना दूर, इतना जटिल बना दिया कि वो तुम्हारे पास से, तुम्हारी अपनी सांस से होकर गुजरता रहा, और तुम उसे पकड़ने के लिए हिमालय भागते रहे। सत्य कहीं दूर नहीं है, वो वही है जहां तुम अभी बैठे हो, इस क्षण है। तो अब मैं तुमसे वो सवाल पूछता हूं जो हर सच्चे साधक से पूछा जाना चाहिए, और जो शायद तुमसे कभी किसी ने नहीं पूछा। तुम कौन हो?
नाम मत बताना, वो तो जन्म के बाद मिला। जाति मत बताना, वो तो परिवार से मिली। पेशा मत बताना, वो तो समाज ने दिया। इन सब को हटाकर जो बचता है वो तुम कौन हो? ये सवाल आसान लगता है, पर जिस दिन तुम इसे ईमानदारी से पूछोगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास इसका कोई तैयार जवाब नहीं है। और यही शुरुआत है। जब तुम्हारे सारे जवाब चुक जाते हैं तभी असली खोज शुरू होती है। धर्म का काम यही सवाल पूछना सिखाना था, ना कि तैयार जवाब थमा देना। पर हमने धर्म से जवाब मांग लिए, सवाल पूछना छोड़ दिया, और इसीलिए हम आज तक अपने आप को नहीं जान पाए, जबकि हजारों बार मंदिर की घंटी बजा चुके। भगवा कपड़ा पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। माथे पर तिलक लगा लेने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। गले में माला डाल लेने से कोई त्यागी नहीं बन जाता। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बाहर से पूरी तरह धार्मिक दिखते हैं, भगवा वस्त्र, लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन, और भीतर से इतने क्रूर, इतने स्वार्थी कि उनके पास खड़ा होना भी मुश्किल हो जाए। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो एकदम साधारण कपड़ों में, बिना किसी तिलक माला के, अपने काम में ईमानदार, अपने रिश्तों में सच्चे, अपनी जिंदगी में शांत, असली अर्थों में धार्मिक। धर्म कपड़ों में नहीं होता, धर्म आचरण में होता है। जिस दिन तुम बाहरी पहचान से भीतरी सच्चाई को तौलना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम असली इंसान को पहचानना सीख जाओगे, चाहे वो मंदिर की सीढ़ी पर मिले, चाहे बाजार की गली में। भारत भगवानों से भरा हुआ है। हर गली में मंदिर, हर सड़क पर साधु, हर घर में तस्वीर। पर इस सब के बीच कोई इंसान बचा है क्या? यहां धर्म है पर धर्मात्मा नहीं। यहां पूजा है पर प्रेम नहीं। यहां शास्त्र कंठस्थ है पर अनुभव नदारत है। सुबह राम राम कहने वाला वही आदमी दोपहर में किसी गरीब का हक मार लेता है। मंदिर में आरती गाने वाला वही आदमी बाजार में झूठ बोलता है, क्योंकि इस देश में पाप से नहीं, पकड़े जाने से डर लगता है। धर्म यहां अंतरात्मा से नहीं, प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। लोग भगवान को नहीं, समाज को खुश करना चाहते हैं। जिस दिन तुम धर्म को एक संस्था बना देते हो, उसी दिन वो मर जाता है। सत्य तब तक जीवित रहता है जब तक वो स्वतंत्र है। जैसे ही तुमने उसे किसी किताब में, किसी मूर्ति में, किसी संगठन में बंद किया, वो सिर्फ एक शब्द रह जाता है, जीवन नहीं रह जाता। हमने भगवान को हमेशा बाहर खोजा, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल रही। जिसे भीतर पाया जाना था उसे मूर्ति में कैद कर दिया गया। जिसे महसूस किया जाना था उसे दोहराया जाने लगा। जिसे जिया जाना था उसे भजन बना दिया गया। तो अब मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूं, और इसका जवाब किसी और को मत देना, खुद को देना। तुम्हारी पूजा तुम्हें बेहतर इंसान बना रही है या सिर्फ बेहतर अभिनेता? तुम्हारा धर्म तुम्हें दूसरों से जोड़ रहा है या दूर कर रहा है? तुम्हारी भक्ति तुम्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाना सिखा रही है या उससे भागना? अगर जवाब असहज है तो अच्छा है। असहजता ही जागने की पहली निशानी है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मंदिर मत जाओ, मूर्ति मत पूजो। मैं इतना ही कह रहा हूं, पूजा को अपनी जिम्मेदारी से भागने का बहाना मत बनाओ। भगवान को अपने भीतर के अंधेरे से आंख चुराने का पर्दा मत बनाओ। और सबसे जरूरी, किसी और के धर्म को अपनी नफरत का कारण मत बनाओ।
जिस दिन तुम अपने भीतर सच में झांकने का साहस जुटा लोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिसे तुम बरसों से बाहर ढूंढ रहे थे, वो हमेशा तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हम मंदिर इसलिए भी भागते हैं क्योंकि हमें मृत्यु से डर लगता है, और हमने कभी उस डर को समझने की कोशिश नहीं की, बस उससे बचने की कोशिश की। हर पूजा, हर व्रत, हर तीर्थ कहीं न कहीं इसी उम्मीद से किया जाता है कि शायद इससे उम्र लंबी हो जाए, शायद मौत टल जाए, शायद अगला जन्म बेहतर मिल जाए। पर सच ये है कि जो आदमी मौत को समझ लेता है, उसे किसी पूजा की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि फिर वो डर से नहीं, समझ से जीता है। मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है, वो जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक है, जो एक दिन इस बात को स्वीकार कर लेता है कि ये शरीर एक दिन राख हो जाएगा। वो फिर छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देता है। फिर वो ईर्ष्या में, बदले में, दिखावे में समय बर्बाद नहीं करता। पर हमने मृत्यु को भी एक कर्मकांड बना दिया। 13वीं बरसी, श्राद्ध, सब बाहरी रस्में, और भीतर मृत्यु की सच्ची समझ का नामो निशान नहीं। हम मौत को याद करने के लिए भी एक तारीख तय कर लेते हैं, बाकी दिन उसे भुलाकर जीते हैं, जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। जिस दिन तुम सुबह उठकर ये याद रख लोगे कि आज आखिरी दिन हो सकता है, उस दिन तुम मंदिर की कतार में खड़े होकर समय बर्बाद नहीं करोगे। उस दिन तुम अपनों को गले लगाने का समय निकालोगे। हमें बचपन से सिखाया गया कि ये जीवन एक परीक्षा है, असली इनाम तो मरने के बाद मिलेगा। स्वर्ग में सुख, और गलत किया तो नरक में यातना। इस डर और लालच के बीच हमने अपना ये पूरा जीवन, ये इकलौता जीवन जो हमारे हाथ में है, एक ऐसे भविष्य के लिए गिरवी रख दिया जिसे किसी ने देखा नहीं। सोचो, जो आदमी अभी इस पल में खुश नहीं रह सकता, वो मरने के बाद के स्वर्ग में कैसे खुश रहेगा। स्वर्ग कोई जगह नहीं है जहां तुम मरने के बाद पहुंचोगे। स्वर्ग एक अवस्था है जो तुम अभी अनुभव कर सकते हो, अगर तुम अपने भीतर के द्वंद्व को शांत कर लो। और नरक भी कोई जगह नहीं जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। नरक वो जलन है जो तुम अभी महसूस करते हो, जब तुम ईर्ष्या में जलते हो, जब तुम झूठ बोलकर भीतर ही भीतर खाए जाते हो। स्वर्ग नरक कल्पना नहीं, ये अभी की स्थिति है, और हमने इसे इतना दूर टाल दिया कि अब हमारे पास आज जीने का समय ही नहीं बचा। असली धर्म तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हें आजाद करता है। जो धर्म तुम्हें डराए, जो धर्म तुमसे कहे ये मत करो वरना नरक मिलेगा, ये करो वरना समाज बहिष्कार करेगा, वो धर्म नहीं, वो एक और जेल है, बस उसकी दीवारें दिखती नहीं। सच्चा धर्म तुम्हें कोई नई हथकड़ी नहीं पहनाता, वो तुम्हारी पुरानी हथकड़ियां खोलता है। तुम्हारे डर की, तुम्हारे अपराध बोध की, तुम्हारी उस भीड़ की जो हमेशा तुम्हारे कंधे पर बैठी, तुम्हें बताती रहती है कि क्या सही है, क्या गलत है। जिस दिन तुम उस भीड़ की आवाज से अलग होकर अपनी भीतरी आवाज सुन पाओगे, उसी दिन तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि आजादी किसे कहते हैं। और अब एक बात तुमसे, जो ये प्रवचन सुन रहे हो सकता है ये भी तुम्हारे लिए वैसा ही बन जाए जैसा एक और मंदिर की घंटी। तुम इसे सुनोगे, सिर हिलाओगे, शायद आंख में हल्की नमी भी आ जाए, और फिर अगली सुबह वही जिंदगी, वही रस्म, वही भागम भाग। अगर ऐसा हुआ तो ये भी बस एक और कर्मकांड बनकर रह जाएगा, जिसे तुमने सुना ताकि तुम्हें अच्छा महसूस हो, बिना कुछ बदले।
इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि इसे बार बार सुनो। मैं तुमसे कहूंगा इसे एक बार सुनो, फिर बंद करो और अपनी जिंदगी में जाकर एक छोटा सा बदलाव करो। आज जिससे तुमने झूठ बोलने की सोची थी, उससे सच बोल दो। आज जिस काम को तुमने डर के मारे टाल दिया था, उसे कर डालो। आज जिस इंसान से तुमने सिर्फ इसलिए दूरी बना रखी है क्योंकि उसका धर्म अलग है, उससे एक बार बिना किसी पूर्वाग्रह के बात कर लो। यही असली पूजा है, बाकी सब सिर्फ आदत है। जागो अभी, इसी क्षण, क्योंकि कल फिर वही घंटी बजेगी, वही धुआं उठेगा, वही भीड़ इकट्ठा होगी और तुम फिर से सो जाओगे ये सोचकर कि माथा टेक दिया, काम हो गया। मत सोना, बस एक बार आंख खोलकर भीतर देख लो। मैंने शुरुआत में कहा था, जो एक बार जाग जाता है वो कभी अपने आप को माफ नहीं करता कि इतने साल सोया क्यों रहा। अब वो क्षण तुम्हारे सामने है, ये चुनाव तुम्हारा है। फिर से सो जाओ, घंटी बजने दो, भीड़ में खो जाओ, या फिर एक बार, बस एक बार अपने भीतर की उस चुप्पी में उतर जाओ जहां कोई मूर्ति नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, बस तुम हो और वो सच है जिसे तुम भगवान कहते आए हो। चुनना तुम्हें है। मैं बस इतना कह सकता हूं, इंतजार भगवान नहीं करते, इंतजार सिर्फ मूर्तियां करती।